जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक और मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है मेनली। आज हम पढ़ेंगे 12वां एक्सरसाइज मुगल काल, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक का टाइम पीरियड होता है। और इसमें टोटल आपके 212 प्रश्न, सॉरी 217 प्रश्न है, ठीक ना। तो दो पार्ट में ये आएगा, दो वीडियो आएगा, एक में हम कम से कम 107-8 तक कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, यानी लोदी वंश। ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यहीं पे दिया गया है, 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। या यूँ कह ले कि भारत में बाबर का पहला युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ही था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने की मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ये भी हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ। याद रखिएगा, कलंदर का उपाधि किसने हासिल किया था? तो बाबर ने हासिल किया था। और कलंदर की उपाधि क्यों हासिल किया था? क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जब वो जीता था तो अमीरों और संगी संबंधियों के लिए काफ़ी धन मुहैया करवा दिया था, इसीलिए। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। आप क्या बता पाओगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वर्तमान में एनएच में कन्वर्ट हो गया है? तो कौन कौन सा एनएच मिला के है ग्रैंड ट्रंक रोड? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों करवाया था? तो गुजरात के विजय के कारण, और अकबर ने करवाया था, याद रखना, शाहजहां पे टिक नहीं कर देना। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल। पानीपत, अच्छा एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी आगे तो क्वेश्चन है ही कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता, उसका फारसी अनुवाद किसने किया? फास्ट में बता देना आगे, क्योंकि प्रश्न है वो, उससे पहले आप लोग दे पाओ कि नहीं देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुआ था, 30 साल के बाद, निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, और अकबर जीत गया था। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो हेमू को। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को किया अकबर ने। अकबर। ऑप्शन नंबर बी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन था अकबर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। मुगल काल की राज्यभाषा कौन थी? मुगल काल की राज्यभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था? तो वो था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य में नींव पड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी चरमों उत्कर्ष प्राप्त किया था? तो जब भी चित्रकारी की बात आए तो आपको जहांगीर टिक करना है, और जब स्थापत्य कला का आए तब शाहजहां पे टिक करना है। तो यहाँ आपका जहांगीर आंसर था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर का जीवन कथा अबुल फजल ने लिखा, तो ऊपर पढ़े थे अभी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी देन निंदनी यानी डायरी में किया है? ये किया गया बाबर के द्वारा। ये बगीचों का राजकुमार भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने काफ़ी अधिक बगीचा भी लगाया था। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह। शेरशाह सबसे अधिक प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो उसकी सौतौली बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, उसका नाम क्या था? मतलब फारसी अनुवाद का नाम क्या हो गया?
रज़्मनामा, रज़्मनामा। आपको लेखक का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, फास्ट में, आगे प्रश्न आ जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने गिराया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल, टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह को किस नाम से जाना जाता था? उसे कहते थे इबादत खाना, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो वो थे अकबर के टाइम में, तानसेन और बैजू बावरा। मैं कभी लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, तो आप लोग करते ही नहीं हैं, मतलब क्या बताएं आप लोगों को। मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता स्टार्टिंग में बोल के, पर यार कर दिया करो लाइक शेयर, अधिक लोगों तक पहुँचाओ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये संबंधित हैं अकबर के टाइम से। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ये था इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पे आंसर जो है ना इसका गलत लिखा गया है, क्योंकि 1927 में जो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, उसी में उन्होंने ये धारण किया था। तो आंसर यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा? तुजुके बावरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। उसके बाद जो भी लिखा गया वो फारसी भाषा में लिखा गया। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर था फरगाना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए इसमें से कौन शामिल नहीं था? ठीक ना, देखो बहुत लोग शामिल किए हुए थे। चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था, जबकि पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो इसमें यह हो गया था कि इब्राहिम लोधी जो था ना काफ़ी शैतानी करता था, काफ़ी लोगों को परेशान करता था, इसीलिए ऐसा किया गया था। मैंने एक मुग़ल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुग़ल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सबसे निर्णायक युद्ध की अगर बात करें वो था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अब यहाँ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है और वो किसके टाइम में, मतलब कौन शासक था वो दिया गया है, तो सुमेलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो इब्राहिम लोधी को 1526 में हराया था। खानवा का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट था 1570, जिसमें गाजी का उपाधि लिया था, राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया था 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी को हराया था। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? शाहजहां ने किया था। वो शाहजहां ने क्या किया? आगरा से दिल्ली कर दिया। अकबर में युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसमें से कहाँ पे नहीं किया था? तो कन्नौज पे नहीं किया था, जबकि दिल्ली, करनाल, लाहौर, इस पे नादिर शाह ने चढ़ाई किया, यानी लूटा था उसने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने किया। बाग बगीचे से लगभग जो भी प्रश्न आए ना, बाबर पे ही टिक करना है। जैसे पेंटिंग का जहाँ मतलब जहांगीर पे टिक करना होता है, स्थापत्य कला में शाहजहां, धर्म का अगर आए अच्छा वाला बात तो आपको अकबर पे टिक करना है, तो ऐसे ही बाग बगीचा में बाबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो यहाँ पे आत्मकथा है तुजुके बावरी, बाबरनामा। देखो आत्मकथा होता है आदमी जो खुद से लिखा, मतलब बायोग्राफी एक होता है ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से लिखा गया। तो और बाबर ने क्या लिखा था? खुद से लिखा था। तो ये क्या हो गया? तुजुके बावरी है, बाबरनामा, खुद से लिखा गया। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो हुमायूं नामा के लेखक जो थे ना वो गुलबदन बेगम थी, तो हुमायूं तो था नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा, तुजुक ए जहांगीर ने लिखा, शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को ही कहा गया था राजा बीरबल। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, ऐसा मेन कारण क्या था? क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे औरंगजेब को, इसलिए उसने भवन का निर्माण नहीं करवाया। और सबसे अधिक जो मुग़ल एम्पायर फैला हुआ था वो औरंगजेब के टाइम में ही फैला हुआ था। किस मुग़ल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो हुमायूं को तो हुआ ही था 2 बार राज्याभिषेक, हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है हुमायूं, तो औरंगजेब को भी हुआ था। तो औरंगजेब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को, कोलकाता से अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। देख लो कितना कितना बार पूछा गया प्रश्न है, तो मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसके। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, कालानौर। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव थे जहांगीर के समकालीन। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? पश्चिम से होकर, ये पंजाब से होते हुए प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी अकबर और ये हमारे जो महाराणा प्रताप है इनके बीच 1576 में लड़ा गया था। फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फौजी रहा था अकबर के टाइम में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? उस टाइम थे शेरशाह सिंहासन पर, शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का लड़ाई हुआ था शेरशाह के बीच, तो उन्होंने हुमायूं को पराजित किया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, औरंगाबाद। फतेहपुर सिकड़ी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ये श्रेय जाता है जहांगीर को। जहांगीर याद रखना, यहाँ पे शाहजहां ने टिक कर देना, ये जहांगीर करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहीं एक बाग में दफना दिया गया? ये है बाबर, बाबर। किस मुगल शासक को उपवन यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? तो ये तो बाबर ही था। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण राजवंश के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया? बाबर, बाबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? दिल्ली में अफगान किया था बिलग्राम युद्ध के बाद। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन मिलेगा यहाँ पे रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो था उसको पुनः लगा दिया? तो कर पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अमल गुजार अधिकारी जो था वो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को सत्तांतरित किया था? सत्तांतरित किया गया था पुरंदर के बाद, पुरंदर की संधि के बाद। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ का नींव 1699 में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखा गया। बहुत सारे प्रश्न इससे आपको बनेंगे कि खालसा पंथ का नींव किसने रखा था? तो गुरु गोविंद सिंह रखे थे। और ये कब रखा गया था? तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में उसको
मराठों के पेंशन भोगी के अनुकूल उसको रहना पड़ा था, तो ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? ये था औरंगजेब के टाइम में। सबसे अधिक किसी के टाइम में हो गया था? औरंगजेब के टाइम में, क्योंकि काफ़ी युद्ध किया था ये। मुगल सत्ता को पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? एक बार सत्ता हटने के बाद दोबारा उसने किया था 1555-56 के आसपास। फिर तो बेचारा मर ही गया। क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे अभागा राजा था। ठीक ना, याद रखिएगा, मुगल काल का सबसे अभागा राजा ये हुमायूं था। और हुमायूं का अर्थ जो है ना वो पूछा था, तो उसका होता है भाग्यवान। भाग्यवान, पर वो नाम के पूरा अपोजिट था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था सरहिंद का युद्ध। फिर से हुआ था सरहिंद के युद्ध में वो जीता था और फिर दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हो गया था? तो ये हुमायूं का ही हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यंग करते हुए लेपनून ने कहा, लेपनून एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई? वो हुमायूं के बारे में ही कहा गया, क्योंकि वो दीन पना पुस्तकालय से सीढ़ी पे ठोकर खा के गिर के मर गया बेचारा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? एक लोक आचरण अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंकित करता है। मदद ए मास इंकित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दास्तान ए अमीर हज़मा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हज़मा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुस समद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी, हालांकि गलत लग रहा मुझे, यहाँ पे शेरशाह सूरी होना चाहिए। ठीक ना, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई थी और फिर बाद में सुल्तान की? तो वो था शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शासक था शाह आलम द्वितीय। मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्राहक था, मुवायीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को तिथि के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे लास्ट में तो सरहिंद का ही हुआ था, तो ये दोनों तो आपको वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि सरहिंद में फिर उसने दिल्ली पर फिर से हासिल किया। और सबसे पहले हुआ था दौरा की लड़ाई, फिर चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि चौसा से पहले दौरा का लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया। किसके द्वारा? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए सही होगा। मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह यानी रंगीला। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जब्दी प्रणाली किसकी उपज थी? जब्दी प्रणाली ये उपज था शेरशाह का। शेरशाह। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित एक कानून है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? कि राज्य का कानून है। जब संविधान पढ़े होंगे, मनुस्मृति, जवाबित, ये सब कानून है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? इसके बीच झगड़े का जड़ था कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच कंधार को लेकर युद्ध चलता था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? इस बार NTPC में पूछा था ये प्रश्न। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? यह है आपका पंचमहल का। पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था,
उनके पिता का नाम क्या था, यानी बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था, वह था कछवाहों से। कछवाहों, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? औरंगजेब ने जिन दो राज्यों को विजित किया था वो था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा, अपना फारसी में लिखा था? जहांगीर ने। जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। मुगलों ने नवरोज यानी नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? नवरोज का त्यौहार इन्होंने लिया था पारसियों से। पारसी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, इसे कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। किस बादशाह के उपरांत मुगल सेना में, यानी किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो वो था औरंगजेब के टाइम में। और सबसे अधिक जो हिंदुओं के विरुद्ध वो अभियान चलाया था वो भी औरंगजेब ने ही चलाया था। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे अधिक हिंदू सेनापति था औरंगजेब के टाइम में ही। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? ये कहा गया था अबुल फजल के द्वारा, जिन्होंने अकबर की बायोग्राफी भी लिखी थी। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइएगा कमेंट बॉक्स में तो फास्ट में। आगे प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? याद रखना, चित्रकार जब भी आए तो जहांगीर, और ये कौन था सबसे बड़ा? तो मंसूर था। मंसूर पक्षियों का चित्रकार। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल के बारे में गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की सौतीली बहन। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो इस सब पे था। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी, उपरोक्त सभी सही है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार कहा जाता था। जिले को सरकार कहा जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन था? औरंगजेब। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था। मुगल शासक बनने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर उनका नाम ही ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था? ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा था। ये हुआ था फौजी के टाइम में। फौजी, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए तो अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर इस्लाम धर्म को त्याग दिया, तो ये सही नहीं है, जबकि प्रशासनीय एकता और कानून की एकरूपता ये उसको अच्छा बनाता है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और धार्मिक नीति, ये तीन रीजन जो है वो सम्राट अशोक को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करता है, जबकि एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर यहाँ पे ए ही होगा। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है। श्रेष्ठतम इमारत कौन सा मिलेगा? तो आगरा का किला। आगरा का किला, हालांकि इससे बड़ा तो फतेहपुर सिकरी है अकबर के टाइम में। आगरा का किला तो ये बनाया था ना शाहजहां ने। फतेहपुर सिकरी होगा यहाँ पे आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अकबर का द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा इमारत जो है वो कौन सा है? फतेहपुर सिकरी। हल्दी घाटी युद्ध जो 1556 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप जो है, राणा प्रताप उसके अधीन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 118, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। दसवंत ये अकबर के टाइम का, ठीक है ना, दसवंत। और मंसूर किसके टाइम का था? तो जहांगीर के टाइम का। 119 है, निम्नलिखित में से किसने हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम जो समन्वय होता है वो देखने को मिलता है?
ये आपको मिलेगा शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह का मकबरा है कहाँ पे? तो ये आपको मिल जाएगा सासाराम जो था बिहार में, वहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं और करीब आपका 100 प्रश्न है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन आपको अच्छा लग रहा तो मेरे भाई जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।